जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। देवताओं द्वारा शिव सतवन। सुनिए। सत कुमार जी बोले, शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात उनको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिवजी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में ही कुंभोदर नामक शिवजी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कई मुनि गिरे और कई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जंगों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्रित हो विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि से सब बात वही। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिवजी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय मंत्र को 1 करोड़ बार जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु भी देवताओं का हित करने के लिए शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिवजी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय शिव रथ का निर्माण। सुने। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ को कैसे निर्माण किया? सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर संत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया है। उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 आरे तो उनके दाहिने ओर के पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 उनकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 आरों के 12
आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वह सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 9वां अध्याय शिव यात्रा सुनिए। संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी के वेद रूपी घोड़े शिवजी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जाने लगे और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगामी तांडवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उसका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। शिवजी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ ले त्रिपुरों को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृक्ष पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चरण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 10वां अध्याय त्रिपुरासुर वध। संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए। परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आरूढ़ स्थिर आसन में खड़े रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर उनमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। इसके पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी का पूजन न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पशुपत अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उन बाणों को असुर पर चला दिया। उस विष्णु में अग्नि सम बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को गंध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी को देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के 3 पुर भस्म हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारक्ष भस्म होने लगा तो
उसने भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव, यह तो हम जानते ही नहीं हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वही में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृक्ष सभी दानव जलकर सार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्यों को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव के गण हुए। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 11वां अध्याय शंकर द्वारा देवगणों को वरदान, ये अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।